हेलो दोस्तों, हेल्थ केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन को अपने कैसे हम इम्प्रूव करें, और साथ में यह भी जानेंगे कि आप महंगे महंगे सप्लीमेंट से किस प्रकार बच सकते हैं। और अगर जो आपको महंगा सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपके शरीर पे खाना पीने का निचोड़ नहीं लगता है, कुछ भी खाते हैं उसका निचोड़ आपको नहीं लगता है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दवा बताने वाला हूँ जो सबसे सस्ती दवा होगी। 105 रुपये में आपको 60 टेबलेट की दवा मिल जाएगी, जो आपको 15 दिन की चलने वाली है। और 205 और 210 रुपये में आपको 1 महीने की दवा मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दवा का बात न करके हम बात करते हैं कि हेल्थ को कैसे बनाया जाए। तो आप लोग के सामने समस्या आई होगी कि हमने जितनी भी दवाओं का सेवन किया काम नहीं किया, या फिर हम जो भी कुछ खाते हैं हमारे शरीर में इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे ही आप 2-4 मिनट मेरे बातों को सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये कितनी सच है या कितनी झूठ है। ये सब का क्लियर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको पहली बार मिलेगा जो हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले लोग तो बहुत सी चीज़ों को बताते हैं। साथ में वीडियो के डिस्प्ले पर वो दवा का नाम भी शो होगा और लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप कहीं भी ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो को हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताना शुरू कर देंगे कब्ज क्या होता है। देखिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो ठीक से हमको हजम होता है और लैट्रिन हमारा साफ भी होता है, लेकिन कुछ मल हमारे आंतों में चिपके होते हैं। तो धीरे धीरे साल 2 साल इकट्ठा होते होते ये एक बीमारी बनती है कब्ज की। अब कब्ज ये चीज़ होती है जो लैट्रिन आपको टाइट होता है, और धीरे धीरे ये बीमारी आगे चल के आईबीएस बन जाती है। अब आईबीएस में होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि आपके हाथों में जो पेंक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं करता है, या फिर ठीक से काम करना बंद कर देता है। आप जैसे ही भोजन करेंगे वो भोजन आपको पचेगा नहीं। दूसरा चीज़, या तो आपको लैट्रिन बार बार होगी, तो उसको बोलते हैं डायरिया। अब किसी को डायरिया की शिकायत होती है वो भी आईबीएस है, किसी को कब्ज की शिकायत हो गई वो भी आईबीएस में आएगा, किसी को डायरिया के साथ आईबीएस पेचिस की शिकायत होती है कि कब्ज भी बनेगा, पेट भी नहीं साफ होगा, या फिर किसी दिन ऐसा होगा कि आपको बार बार खाना खाएंगे तो लैट्रिन जाना पड़ता है। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में आप बताइए ज़रूर। उसका भी सलूशन मैं इसी वीडियो में निकाल के आपको बताता हूँ। दूसरा से किसी को होता है कि गैस्ट्रिक, कब्ज और डायरिया तीनों होता है। गैस भी बनती है, पेट भी नहीं साफ होता है, कभी कभी बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। ये तीनों समस्याएं हर 1-2-3 दिन चेंज होके आती है। कभी लैट्रिन नहीं होगा गैस बनेगा, कभी डायरिया होगा तभी गैस बनेगा। इन सब का एक सलूशन है, मात्र 205 रुपये में 1 महीने की दवा है। ये आपका संपूर्ण इलाज करने वाली है। मैंने भी खुद इस दवा का इस्तेमाल किया है। वीडियो में मुझे देखिए, मेरे बातों को सुनिए, मेरा शरीर देखिए। इसी दवा का देन है कि इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। मात्र 15 दिन में आप फर्क देखेंगे। अगर आपको फर्क नहीं आए तो आप लोग इसी कमेंट में आके कहिएगा। आप वैसे भी बहुत ही पैसा बर्बाद कर चुके हैं। एक बार अपने नहीं समझ में आ रहा तब एक बार दवा का एक रिस्क लीजिए कि मेरा 205 रुपये मेरा बर्बादी हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन से आप एक रिस्क लीजिए और दवा मंगवाइए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला। तो कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में और आईबीएस, डायरिया के बारे में, गैस के बारे में हमने बता दिया। एक जगदम्बा हर्बल कंपनी का एक कॉन्स्टिपेशन के नाम से एक टेबलेट आती है जिसका नाम है, इस दवा का नाम है दोस्तों कब्जिल टेबलेट। ठीक है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन पे मिल जाएगी और भी अमेजोन के साइट पे मिल जाएगी, लेकिन फ्लिपकार्ट में आप जाएंगे तो ये आपको 105 रुपये पर 60 टेबलेट की पैकेट के हिसाब से मिलेगी। तो दिवाली सेल पे भी आपको छूट हो सकता है, जैसा कि डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है दोनों में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, इसमें है त्रिफला। अब कोई बोलता है कि कब्ज बनता है तो आपको त्रिफला लेना चाहिए, रोज रात को खाना खाने के बाद गर्म पानी से त्रिफला लो। तो कुछ लोगों से त्रिफला में नहीं फायदा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, गैस बनती है तो गैस की क्या दवा लेना चाहिए। तो इसमें त्रिफला का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है जो वात, पित्त और कब्ज तीनों दोषों को बैलेंस करके हमको निवारण देती है। दूसरा चीज़, त्रिफला का उपयोग भी आपको पता ही होगा, जिसमें आंवला, हरद, बरेरा है। आंवला का विटामिन सी तो होता है, साथ में हमको आंवला पेट और डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है।
हरड़ हमारे पेट को स्वस्थ बनाता है और बड़ेरा जो है गैस कॉन्स्टिपेशन से हमको रिलीफ देता है। ये चीज़ें पहले हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है इसमें अरंड का तेल। यह एक चीज़ पे काम करती है, हमारे पेंक्रियाज के में जो भी मल चिपकता है, क्योंकि कब्ज कब होता है, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है। लोगों को लग रहा है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ मेरा पेट साफ हो रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज का लैट्रिन का हमारे आंतों में चिपकता रहता है और धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है तो उसकी जो नली होती है वो धीरे धीरे ब्लॉक होती है और हमको लैट्रिन में आने में दिक्कत होती है और इकट्ठा होता है, पानी सूखता है और सड़ता है और वही कब्ज होता है, जिसको लैट्रिन टाइट बोलते हैं कि आपका लैट्रिन जो है टाइट हो रहा है मल, तो वो कब्ज के रूप में होता है। तो धीरे धीरे इसका काम अरंडी का तेल क्या काम करती है, आप में हाथों में पानी का लेवल बनाती हैं और उसके एकदम मुलायम, जिस तरह से हमारी लार एकदम मुलायम होती है और रसदार होती है, जिस तरह से बोलते हैं लार्वा जिसको बोलते हैं, ठीक वो ये तेल उस पर जाके काम करती है और वह मल धीरे से निकलने लगता है। इसमें सौंफ है, पेट के ऐंठन और आपका जो है ये गैस में काम करेगी। आपका फिर आता है एस्टी मधु, जो आपके पेट में मरोड़ दर्द होता है, जो डायरिया की सिचुएशन में होता है आपका, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें है संतुष्टि नाम से आयुर्वेद है, ये आपके पेट के पेंक्रियाज को बहुत अच्छा रिलीफ देती है और जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और साथ में इसमें जो है आपको जीरा का भी मात्रा पाया जाता है, पुदीना का भी मात्रा पाया जाता है थोड़ी थोड़ी, जिससे आपको पेट में ठंडक देगी। अब इसको सेवन करने की विधि है, सुबह खाने के बाद, अगर जो आपको सुबह लैट्रिन के बाद गैस की शिकायत है तो गर्म पानी से 1 गोली लीजिए, फिर खाना खाने के बाद 1 गोली, 2 गोली का डोज है, 2 गोली सुबह का डोज है। अब इससे लाभ क्या होंगे, इससे पहला लाभ तो ये होगा कि पहले बात तो आपका ये जो डाइजेशन क्रिया है इसको इम्प्रूव कर देगा। आपको जो भी पेट में अफारा रहता है, गैस बनती है, केमिकल बनती है, ये सब पे आपका आराम होगा। दूसरा, आपको डाइजेशन होने में आसानी होगी। आपका तीसरा फ़ायदा, भूख लगेगी। आप जहाँ 4 या 5 रोटी या चावल लेते थे वहाँ आपका डोज डबल हो जाएगा। 15 दिन में आपकी खुराकें डबल होना ही है, इसमें कोई आपको संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद आप जो भी खाएंगे, खाने का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा, खाना पूरा शरीर में लगेगा, जिसमें आपको पाचन क्रिया में और शरीर में लगेगा, शरीर में रस बनेगा और खून बनेगा शरीर में, आपका बॉडी एकदम डेवलपमेंट हो जाएगा। आप कोई भी देखिए, सब मेन मोटा हिसाब है, लीवर सिस्टम आपका सही है तो हम नमक रोटी खाते हैं तब भी आपको लगेगा, या फिर पनीर खाते हैं, कुछ भी प्रोटीन खाते हैं तब भी आपको लगेगा। लीवर सिस्टम बेकार है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे गन्ने का मशीन आप देखे होंगे, गर्मियों के सीज़न में जब हम गन्ना की मशीन में हम लोग जब गन्ना डालते हैं तो उसमें एक स्क्रू होती है जो मशीन पेरता है, ठीक है, उसको हम ढीला करेंगे तो वह जो है उसका निचोड़ कम निकालेगा, उसको जितना टाइट करेंगे निचोड़ उतना ज़्यादा निकालेगा। तो ठीक उसी तरह हमारा जो लीवर सिस्टम है सेम उसी लेवल पे काम करता है। जब हमको बीमारी हो गई, बीमारी वात पित्त कब्ज, ये तीनों दोषों में से कोई एक दोष बिगड़ गया ना तो आप बीमारी आपको बनना ही बनना है। तो इसी लेवल पे वो काम करते हैं। जब हमारा लीवर स्ट्रांग होगा तो हम जो भी भोजन खाएंगे उस भोजन में जितने भी रसायन है, प्रोटीन तत्व है, वो पूरा हमको निकाल के देगा और वो चीज़ हमारे शरीर में लगेगी, शरीर इम्प्रूव होगा और शरीर का हमारा बैलेंस बनाएगी और शरीर में ताकत होगी। जब शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है तब काम करने के दिमाग हमारा फ्रेश रहता है, समय से नींद आती है, समय से भूख लगता है। और भूलने की बीमारी क्या होती है, जब कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, पेट वाली समस्या होती है, डायरिया होती है, तो डाइजेशन खराब होता है। डाइजेशन खराब होगा तो आप खाना कम खाएंगे या फिर खाना आपसे पचेगा नहीं, खाना कम खाएंगे, खाना पचा नहीं, उसका निचोड़ नहीं मिला तो शरीर को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। फिर धीरे धीरे ऐसे 1-2 साल में आपका शरीर एकदम सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर आप लोग बिना बीमारी को पहचाने आप लोग सीधे उसका ओवरडोज इलाज करते हैं कि भाई मुझे भूख नहीं लगती है तो भूख की आप दवा खाएंगे तो ज़बरदस्ती भूख लगाता है और जब तक खाएंगे शरीर आपका फूलता चला जाता है, क्योंकि दवा में फुलाने वाली चीज़ होती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जब वो काम करेंगे तब होगा। अब जब आप उस दवा को छोड़ेंगे तब आपका शरीर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप फिर उसी लेवल पे या उसका साइड इफेक्ट हुआ तो आप उसी लेवल से और नीचे आ जाएंगे।
तो ये जो मैं दवा बता रहा हूँ पूर्णतः आयुर्वेद और सस्ती दवा है। इसमें वो चीज़ इंग्रेडिएंट मेन चीज़ दिया गया है जो इस शरीर में पाचन तंत्र की इम्प्रूव करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वह चीज़ इसमें मिली हुई है। बाकी इसमें कुछ चीज़ अलग नहीं है और वह एक स्ट्रांग शक्तिशाली चीज़ है जो पेनक्रियाज के मूवमेंट को बढ़ाता है। जब मूवमेंट बढ़ेगा, गतिविधि से शरीर काम करेगा, लीवर काम करेगा, तो भोजन से आराम से अच्छा पचेगा, उसका निचोड़ निकालेगा। तो आप लोग अगर वो परेशान हो चुके हो तो यह एक पूर्णतः टेस्ट आयुर्वेद दवा है। मैंने भी उसका खुद इस्तेमाल किया है, बिना इस्तेमाल के मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर इसी वीडियो में कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हेल्थ रिलेटेड आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाए।